कहानी। पतंग वाला। गली रामनाथ में बस एक ही पेड़ था, पुरानी मस्जिद की टूटी दीवार के बीच से उगा हुआ बरगद का पेड़। उसी पर आज फिर एक पतंग अटक गई थी, अली की प्यारी पतंग। छोटा सा अली फटी कमीज में नंगे पांव पत्थरों पर उछलता कूदता अपने दादा के पास पहुंचा। दादा आंगन में धूप सेंकते हुए ऊँघ रहे थे। दादा जान, अली ने आवाज लगाई, मेरी पतंग चली गई। बूढ़े महमूद ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी मेहंदी लगी लाल दाढ़ी धूप में चमक रही थी। डोर टूट गई क्या? उन्होंने पूछा। नहीं, वो बरगद के पेड़ में फंस गई। बूढ़े महमूद हंसे। अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें अली। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हें पतंग उड़ाना सिखा नहीं सकता, पर एक नई पतंग जरूर दूंगा। उन्होंने पास रखे गुलाबी कागज और हरे पुछल्ले वाली पतंग उठाई जिसे वे सुबह से बना रहे थे और अली को दे दी। अली ने खुशी से उछलकर दादा के गाल पर चुम्मा दिया। अब की बार नहीं खोऊंगा दादा जान, ये तो चिड़िया जैसी उड़ेगी। और वह कूदता फांदता आंगन से बाहर भाग गया। महमूद की आंखें कुछ देर तक दरवाजे पर टिकी रहीं, फिर वे सोच में डूब गए। कभी उनकी पतंगों की दुकान हुआ करती थी, अब उस जगह पर कबाड़ी बैठता था। वह अब भी पतंगे बनाते थे, बस शौक से, ताकि दिल को सुकून मिले और अली को खुशी। अब लोग पतंगे नहीं उड़ाते थे। बच्चे सिनेमा देखने चले जाते, बड़े लोग वक्त के पीछे भागते रहते। शहर बढ़ गया था, वह मैदान जो कभी नदी तक फैला था अब इमारतों से भर गया था। उन्हें अपना जवानी का समय याद आया। वो दिन जब नवाब साहब खुद पतंग उड़ाने आते थे, जब आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता था, जब पतंगें आपस में लड़ती थीं और कटी हुई पतंग हवा में आजाद होकर गुम हो जाती थी। वो दिन शौक और सुकून के थे, जब लोग वक्त को महसूस करते थे। महमूद कभी शहर के सबसे बड़े पतंगबाज कहलाते थे। एक बार उन्होंने नवाब साहब के लिए ऐसी पतंग बनाई थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ड्रैगन पतंग जिसमें गोल गोल कागज के टुकड़े, बांस की लकड़ी और शीशे की आंखें लगी थीं। जब वो पतंग उड़ती थी तो सचमुच ऐसा लगता था जैसे कोई जीव आसमान में तैर रहा हो। पहली कोशिश में पतंग नहीं उड़ी, बस सरसराई। फिर हवा चली और पतंग आसमान में उठी, चमकी, कांपी और अचानक रस्सी टूट गई। वो पतंग हवा में खो गई, सूरज की ओर बढ़ती चली गई, जैसे किसी को अलविदा कह रही हो। महमूद को लगा उसने उसमें अपनी रूह डाल दी थी। वो पतंग अब सिर्फ कागज नहीं रही, बल्कि एक जिंदा चीज बन गई थी। उस दिन के बाद उन्होंने वैसी पतंग कभी नहीं बनाई। समय बदल गया, नवाब मर चुके थे, उनके वारिस गरीब हो गए थे। महमूद भी अब एक पुरानी कहानी बन चुके थे। गली में कोई उन्हें पहचानता नहीं था। लोग अब बरगद के नीचे बातें नहीं करते, बस धूप से बचने के लिए कुछ पल रुकते थे। महमूद का बड़ा बेटा गैराज में काम करता था, दूसरा पाकिस्तान चला गया, लौट नहीं सका। पुराने दोस्त सब मिट्टी में सो गए थे। जो बच्चे उनसे पतंगे लेने आते थे, वे अब खुद रोजी कमाने में व्यस्त थे। समय ने सबको बदल दिया था, पर महमूद अब भी अपनी जगह थे, जैसे पुराना बरगद, थोड़ा झुका हुआ, पर अब भी जड़ें मजबूत थीं। फिर उनकी आंखें अली पर पड़ीं, नन्हा अली, जो मिमोसा के पौधे की तरह हर दिन थोड़ा और बढ़ता जा रहा था। महमूद मुस्कुरा दिए। पेड़ और बच्चे एक जैसे होते हैं, उन्होंने मन ही मन कहा। अगर कोई उन्हें काटे नहीं, भूखा न रखे, तो वे खुद बढ़ते रहते हैं, सीधे, मजबूत और खूबसूरत। वो सोचते रहे कि अली के लिए अब वो क्या छोड़ जाएंगे। सिर्फ पतंगे ही तो उनकी विरासत थीं, सपनों की, आसमान की, आजादी की। धीरे धीरे सड़क की आवाजें थम गईं। धूप तिरछी होकर महमूद के चेहरे पर पड़ी। एक छोटी सी तितली उड़ती आई और उनकी दाढ़ी पर बैठ गई। उसी वक्त अली की आवाज, दादा जान, अम्मी बाजार से आ गईं क्या? कोई जवाब नहीं मिला। अली पास गया, दादा के कंधे पर हाथ रखा। दादा शांत थे, जैसे नींद में खो गए हों। तितली उड़कर मिमोसा के पेड़ पर जा बैठी। उसी पल हवा का एक झोंका आया, बरगद में फंसी फटी पतंग छूट गई और हवा में ऊपर उड़ चली। अली ने ऊपर देखा, वो पतंग धीरे धीरे आसमान में गायब हो रही थी, जैसे दादा जान का सपना जो आखिरकार आजाद हो गया था।